बोलिए अवसानी माता की जय। आज हम आप लोग को अवसानी माता की कथा सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना। ध्यान से ही सुनने से ज्ञान होता है और कथा को पूरा ही सुनना, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना। कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से अवसानी माता का या किसी भी देवी देवता का अपमान होता है। तो आप कथा को पूरी सुनना। कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बोलिए अवसानी माता की जय। एक ग्वालिन थी। उनके एक बेटा बहू थी। ग्वालिन दूध दही बेचने का काम करती थी। ठीक है। ग्वालिन रोज दूध देने जाती थी। तो क्या करती थी, वो ग्वालिन अपने बहू को बहुत तंग करती थी। तो वो क्या करती थी, अब जब दूध देने जाती थी तो किचन में ताला लगा देती थी ताकि उसकी बहू कुछ खा ना पाए। अब वो बेचारी उसकी बहू हो के मारे परेशान होती और वो सोचती कि मैं क्या खाऊं। जाके किचन में देखती ताला लगा रहता। अब वो बेचारी सोचती कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं। अब ग्वालिन क्या करती, अपना दूध लेती, दही लेती, लेके जाके अपना बेचती। आती दोपहर में फिर अपने घर के काम में लग जाती। इसी तरह से बहू का काम चल रहा था। बहू बेचारी बड़े परेशान होती। एक दिन बहू ने क्या सोचा, काफ़ी दिन बीत गया ऐसे चलते चलते। एक दिन बहू ने सोचा कि मैं अभी तो सास गई हुई है दूध दही बेचने, तो इतनी जल्दी तो आने वाली है नहीं, आएंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक मैं कुछ करती हूँ, ऐसा करती हूँ कि जो दूध पक रहा है उसी दूध में आटा गूँथ के 4 लोई डाल के भौरी बना के खा लेती हूँ। जब सासू माँ आएंगी तो उनको कहाँ से पता चलेगा। अब बहू ने तो यही प्लान बनाया। बहू ने क्या किया, आटा गूँथा और 4 भौरी बनाई, दूध में डाली। बहू ने क्या किया, निकाला और 4 भौरी खा के मस्त होके घर का काम करने लग गई। अब सास अपना दूध दे के आती तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारी बहू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उन्होंने क्या किया, अपने काम में लग गई। अब एक दिन सास दूध देने जा रही है, दही बेच देने जा रही गांव में, तो उसको लगा कि मेरी बहू तो मोटी होती जा रही है। उसके मन में वहम आ गया कि हमारी बहू मोटी होती जा रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, अब इसको जानना चाहिए। अब सास गई दूध दही बेच के आई तो अपनी बहू से पूछती है, बहू क्या बात है, मैं किचन में ताला भी लगा के जाती हूँ, आपको राशन भी नहीं देती खाने के लिए, और उसके बाद भी तुम मोटी होती क्यों जा रही है। बोली नहीं, खाने से ही लोग मोटे होते, इसलिए भी हो सकता मैं मोटी हो रही हूँ। सास को कह के समझा दी उसने। सास के दिमाग में काहे को आए कि बिना खाए कोई कैसा मोटा होता है। अब उन्होंने क्या किया, गई, दिमाग में प्लान बनाया कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब वो दूध दही बेचने गई, इधर उधर से फटाफट थोड़ा मोड़ा बेची और भैया घर में जल्दी आ गई। जल्दी आ गई जब घर में, तो वो क्या की, फट से सबसे पहले गई अपना दूध देखने। अब बहू ने क्या सोचा कि हमारी सास गई हुई है दूध देने, अब हम क्या करते, फट से आटा गूँथ के और 4 लोई दूध में डाल के अपना भौरी निकाल के खा लूँ। भैया काहे को, उसका तो जैसे भौरी पड़ा दूध में, तब तक सास आ गई। अब सास जैसे आई, उन्होंने क्या किया, पहले फट से भाग के दूध के पास ही गई। देखी अब दूध में कुछ खन खन की आवाज़ आ रही थी भौरी पकने की। अब बहुत अच्छा खासा डर गई कि भाई अब हम आज पकड़े गए। सास ने गई, देखी दूध में खन खन की आवाज़ आई, दूध का ढक्कन खोल के देखा तो वो उसमें कुछ तैर रहा था ऊपर। अपने अब बहू डर के मारा क्या की, पहले के ज़माने में एक कोठली होती थी जिसमें लोग पहले धान गेहूँ रखते थे, मिट्टी के बनाते थे, उसके पीछे जाके छिप गई। उसको हिंदी में डेहरी बोलते थे। अब बहू डर के मारा जाके उस डेहरी के पीछे छिप गई। सास आवाज़ लगा रही, बहू आ जा, बहू आ जा, देख दूध में क्या है, बहू आ जा, दूध देख दूध में क्या है। अब वो काहे को निकलेगी डर के मारे। तो अब तो वो डर रही है कि मैं आज पकड़ी गई, हमारा गया आज का जो प्लान था वो भी फेल हुआ, कल से तो हमें ये भी खाने को नहीं मिलेगा। अब वो अवसानी मैया को मनाने लग गई है, अवसानी माता हमारा कष्ट हरो है, अवसानी माता कुछ कीजिए ताकि हम पकड़े ना जाएं, और नहीं तो आज तो हमारी सास बहुत ही दुर्गत करेगी, कल से खाना पीना भी बंद हो जाएगा। वो बेचारी बहुत तरह तरह की मन्नत मांगने लगी। अब सास फिर जो आवाज़ लगाई, बोली बहू आजा, देख दूध में क्या है। वहीं से आवाज़ लगा रही बहू, माता जी जो भी है आप ले लो, मैं नहीं आ रही हूँ।
सास ने बहू ने कहा, बोले माता जी जो भी दूध में है आप ले लो, मैं वहाँ नहीं आ रही हूँ। फिर आवाज़ लगाई, बोले नहीं बहू आजा, देख इसमें कुछ पीला पीला तैर रहा है। बहू आई, डरते 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 आई, बोली माँ जी क्या है दूध में? देखिए तो भैया, वो तो जो 4 भौरी डाला था आटा गूंद के, वो सब सोने के बन गए थे, अवसानी माता की कृपा से सोने के बन गए थे। अब बहू भी उठा निकाली, देखी, बोली माता जी सासू माँ जो आपको अवसानी मैया दी हैं आप ले लो, अब इसमें हम नहीं जानते क्या है, क्या दिया आपको उन्होंने। तो उनकी सास बोली, बहू ये हुआ कैसे? हमें तो नहीं पता, क्योंकि मैं दूध रख के जाती थी, जैसे रोज़ पकता रहता था वैसे आज भी पकता था। हाँ, हमारे मन में इतना वहम जरूर आया कि तुम मोटी होती कैसे जा रही है, तो मैं इस कारण से दूध चेक करने आई कि कहीं ऐसा तो नहीं तो दूध निकाल के पी जाती है इसलिए तू मोटी होती जा रही है। बोले नहीं माँ जी, मैं दूध नहीं पीती थी, जब आप चली जाती थी तो मैं क्या करती थी, आटा को गूंद के 4 भौरी से दूध में डाल देती थी और मैं उसी भौरी को खा लेती थी, दिन भर काम करती थी, क्योंकि आप हमें कुछ खाने को देती नहीं थी। सास बड़ी बड़ी लज्जित हुई, फिर बोली बहू तू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, और तू एक काम कर, रोज़ 4 भौरी डाला कर, रोज़ सोना बनता जाए। तो बोली माँ जी ऐसा नहीं होता, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। अब अवसानी मैया सबके ऐसे मनोकामना पूरी करें, सबके घर में खुशी लाएं, सबकी सास बहू खुश रहें। बोला अवसानी माता की जय।